बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो है जी अंडरस्टैंडिंग एम्ब्रियोनिक अडेप्टेशंस इन वर्टिब्रेट डेवलपमेंट। तो ये जो है एम्ब्रियोनिक अडेप्टेशन होती क्या हैं, इनका क्या फंक्शन है और क्या क्या होती हैं, और इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या फंक्शन है। तो आज जो हम स्टडी करेंगे जी कि ये क्या है। तो उसके अंदर सबसे पहले जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कोई भी ऐसी स्पेशलाइज्ड फीचर हैं जो कि एम्ब्रियो की सर्वाइवल और डेवलपमेंट को बढ़ाती हैं। ठीक है, यानी कि आपने देखें कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे आप खुश्की के ऊपर देखते हैं कि कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर कोई ना कोई अडेप्टेशंस हैं। जैसे जो है डेजर्ट प्लांट हैं तो उनमें और तरह की अडेप्टेशंस हैं। हम इंसान हैं तो हमें और तरह की अडेप्टेशन है। कार्निवोर्स एनिमल हैं तो उनमें जो है कैनाइन टीथ होते हैं। जबकि जो आप ग्रेजिंग एनिमल्स को देखें तो उनके अंदर जो है वो ये जो चपटे दांत जो हैं जिनको मोलर टीथ कहते हैं ये ज्यादा होते हैं। तो इस तरह की बड़ी सारी अडेप्टेशन है। तो कई सारी ऐसी अडेप्टेशन भी हैं जो कि एम्ब्रियो लेवल के ऊपर भी मौजूद हैं, और वो जो हैं डिफरेंट वर्टिब्रेट ग्रुप्स के अंदर मौजूद हैं। और वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि उसकी फिजियोलॉजी को और उसकी जो मार्फोलॉजी को एक खास शक्ल दी जाए और उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये जो है ये ऐसी अडेप्टेशन है जो कि एनवायरमेंटल चैलेंजेस को के साथ बर्दाश्त करने में, ठीक है, और उसकी सर्वाइवल को बिफोर बर्थ जो है और आफ्टर बर्थ जो है वो महफूज बनाने में ये जो कह लें कि अडेप्टेशन हैं उस एम्ब्रियो की हेल्प करती हैं। अब अच्छा, वो कौन कौन सी एम्ब्रियोनिक अडेप्टेशन है। तो उसके अंदर जो है ये कई सारी अडेप्टेशन, उनमें से सबसे पहली जो है वो एमनियोन है। इसको आगे हम चल के पढ़ते हैं। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक इनवेल्व्स भी कहते हैं, या ऐसे आप एम्ब्रियोनिक अडेप्टेशन भी कह सकते हैं। ये एमनियोन क्या है, एक फ्लूइड फिल सैक है जो कि एम्ब्रियो को जिसने घेरा हुआ है। ठीक है, और ये क्या करती है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल शॉक, टेम्परेचर फ्लैक्चुएशन या डेजिकेशन, इन सारे, यानी कि कोई उसको देखे ना, एक फीमेल की बॉडी के अंदर मौजूद है, चाहे वो अब मूव करे, दौड़े भागे, उसको प्रोटेक्ट करती है। या टेम्परेचर कम होता है, बाहर ज्यादा होता है, उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करती है। या पानी की कमी होती है या ज्यादती होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, माँ की बॉडी के अंदर, तो उसको भी करती है। दूसरा ये क्या करती है कि वो जो एम्ब्रियो को मूवमेंट और ग्रोथ में हेल्प करती है ड्यूरिंग डेवलपमेंट की तरह। तो ये किसके अंदर, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल में मौजूद होती है, कोरियन। इसके बाद ये दूसरी मेम्ब्रेन या दूसरी फीटल मेम्ब्रेन या इनवेल्व मौजूद है। इसका काम क्या है, ये आउटर मोस्ट लेयर है। ये जो है मैं आपको तस्वीर में दिखाता हूँ, ये देखें जी, एमनियन सबसे इंटरनल, ये ब्लू कलर के अंदर आपको नजर आ रहा है, सबसे इंटरनल मेम्ब्रेन है। और इसके अंदर ये जो आपको ब्लू ब्लू नजर आ रहा है, ये एमनियोटिक फ्लूइड है। ठीक है, जो उसको शॉक्स अब्जॉर्बर का काम करता है उस एम्ब्रियो के लिए, ये जो ग्रोइंग एम्ब्रियो इसके लिए। इसके बाद आ जाए जी दूसरी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है या सबसे आउटर मोस्ट एडेप्टेशन एम्ब्रियो के इर्द गिर्द, वो है जी कोरियन। ठीक है, और वो क्या क्या करती है कि एक तो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प आउट करती है बिटवीन द एम्ब्रियो और मदर की जो बॉडी के दरमियान में। प्लस क्या करती है कि ये मैमल्स के अंदर प्लेसेंटा बनाने में भी मदद करती है। ये प्लेसेंटल मैमल जो हैं ये अलग से मैमल हैं जिनके अंदर बनता है, ये जो हायर मैमल है, जो थीरियन मैमल है जिनके अंदर प्लेसेंटा बनता है। दूसरे जो मैमल हैं उनके अंदर प्लेसेंटा नहीं बनता। ठीक है, तो इसके अंदर ये प्लेसेंटा बनाने में भी हेल्प करती है। ये देखें जी, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो कोरियोन लेयर है, ये वाली। ठीक है, और यहाँ पे आके ये कोरियोनिक विलाई भी बना रही है कि ये पार्ट जो है ये क्या है, ये उसके फीटल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा है। और ये जो बार बार आपको डार्क रेड ये पर्पल नजर आ रहे हैं, ये मैटरनल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा जो है, यानी कि ये प्लेसेंटा बनता है। तो ये प्लेसेंटा कौन बनाता है, ये कोरियन ही बनाने में हेल्प आउट करती है, ये भी इसका काम है। अच्छा, इसके बाद आ जाए जी चौथा जो है वो है योक सैक। योग सैक क्या होती है, योग सैक जो है वो ऐसी एक स्टोर वाली थैली जो है वो मौजूद है, जो कि उसको न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, लिपिड, जितनी भी चीज़ें एक रिक्वायर्ड हैं एक ग्रोइंग एम्ब्रियो को, वो योग सैक से मिलेंगी। और इसके अलावा जो है इससे अर्ली ब्लड सेल फॉर्मेशन भी होती है।
इसी योग सैक के थ्रू। और इसके अलावा जो है इससे डाइजेस्टिव सिस्टम भी बनता है। ये किसके अंदर मौजूद होती है? ये बर्ड्स, रेप्टाइल और कुछ मैमल के अंदर मौजूद होती है। ये योग सैक देखें कि ये जो येलो कलर के हैं, तो इसके अंदर वो सारे स्टोर्ड न्यूट्रिएंट हैं जो कि एक एम्ब्रियो को रिक्वायर्ड हैं, जिससे एम्ब्रियो ने डेवलप करना है। ठीक है, ये अल्लाह ने स्टोर करके रख दिए थे। ये सॉक सैक जो है इसका रोल बढ़ जाता है जब ये एक अंडा की शक्ल में होते हैं। ठीक है, ह्यूमन के अंदर भी होती है मगर इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि उसे डायरेक्टली मदर की बॉडी से मिल रहा होता है। इसके बाद आ जाए चौथी जो है वो है जी एलेंटॉइस। एलेंटॉइस क्या है कि ये एक जो ऐसा रेजरवायर है, ऐसी अडेप्टेशन है जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट को स्टोर करता है। ठीक है, जिसमें से जैसे यूरिक एसिड है, यूरिया है, और इसके अलावा गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। तीसरा क्या करता है, ये ब्लड वेसल बनाने में भी मदद करता है। और एम्बिलिकल कार्ड, एम्बिलिकल कार्ड जिसके थ्रू माँ के थ्रू जो है वो न्यूट्रिएंट्स जाते हैं बच्चे तक, वो भी बनाते हैं। यानी कि इसके तीन चार काम है, यानी कि वेस्ट मैटर को स्टोर करना, रेजरवायर का काम करना, इसके अलावा गैसियस एक्सचेंज करवाना मदर और डेवलपिंग एम्ब्रियो के दरमियान। तीसरा जो है अर्ली जो ब्लड सेल फॉर्मेशन होती है, ब्लड वेसल बनती है, आर्टरी, वेन, ये भी इससे बनती है। चौथा एम्बिलिकल कार्ड, ये किसके अंदर पाया जाता है? रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल के अंदर। ठीक है, अब ये एम्ब्रियोनिक अडेप्टेशन पढ़ते क्यों है? ये अगला क्वेश्चन ये पैदा होता है इसकी, यानी कि सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जब हम ये डिफरेंट अडेप्टेशंस डिफरेंट वर्टिब्रेट्स ग्रुप्स के अंदर पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि कौन से जो वर्टिब्रेट्स ग्रुप्स हैं या कौन से ऑर्गेनिज्म जो है उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री आपस में मिलती है, किन की नहीं मिलती। यानी कि उनके अंदर सिमिलैरिटीज, उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं, साइंटिस्ट जो हैं वो इसकी मदद से। दूसरा, कई सारी इसकी मेडिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल जो है कह लें कि एप्लीकेशन भी हैं। वो कैसे? कि जो है हमें जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का पता चलता है कि वो कैसे कैसे होती हैं, तो उसके अंदर जो है हम कई सारी जो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी डेवलप भी कर सकते हैं। ठीक है, वो हमें पता चलता है कि कौन सी जो है मेम्ब्रेन जो है वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है, तो हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी भी इन्हीं को स्टडी करके हमने डेवलप किया, जैसे जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है या एम्ब्रियो ट्रांसफर है। ठीक है, ये हमें पॉसिबल है इनके थ्रू ही, यानी कि ये जो कह लें कि इनकी स्टडीज के थ्रू ही। इसके अलावा जो है जो कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ये भी एक रोल है इन्हीं अडेप्टेशंस का। यानी कि जब जो है साइंटिस्ट इनको स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कौन कौन सी जो है वो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट जो है वो की जा सकती हैं। ठीक है, यानी कि कौन सी स्पीशी ऐसी हैं जिनमें ये मेम्ब्रेन्स कम हैं या ज़्यादा वल्नरेबल हैं, कौन सी ऐसी हैं जो जिनके अंदर ये मेम्ब्रेन ज़्यादा हैं और वो ज़्यादा रेजिस्टेंस है, और किसको कौन सी बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना है। ठीक है, और ये इसके अंदर जो है और कैसे एम्ब्रियो जो है वो रिस्पॉन्ड करता है डिफरेंट एनवायरमेंटल चेंजेस के अगेंस्ट। ठीक है, तो फिर हम जो है वो ये इन्हीं चीज़ों का इफेक्ट चेक करते हैं कि हैबिटेट लॉस, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इनका क्या इम्पैक्ट है जो ग्रोइंग एम्ब्रियो के ऊपर, और इससे कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है, कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे इन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को कम से कम किया जा सकता है। चौथा जो है ये एजुकेशनल और साइंटिफिक इंक्वायरी। आपको पता है एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी एक वसी फील्ड है। ठीक है, जिसके अंदर जो है वो, और ये हमारे लिए एक एजुकेशनल मटेरियल भी है, साइंस का मटेरियल भी है। और रिसर्चर जो है वो नए से नए डेवलपमेंटल एक्सपेरिमेंट करते हैं। और कई सारी जो है लाइफ के मतलब हमारी क्रिएशंस के मतलब, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि हमारी एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, और उनके अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं, इनके ऊपर स्टडी करते हैं। तो ये जो है वो सारा जो है इसके अंदर स्टडी किया जाता है। इन कंक्लूजन ये है कि ये एम्ब्रियोनिक अडेप्टेशन जो है ये एवोल्यूशनरी इनोवेशन देती हैं, या अडेप्टेशन देती हैं वर्टिब्रेट एनवायरनमेंट के अंदर। ये एम्ब्रियोनिक अडेप्टेशन जो है ये दूसरे इनवर्टिब्रेट्स में नहीं पाई जाती, ये थोड़ी पाई जाती हैं, जिससे उनकी जो है सर्वाइवल और जो है वो डेवलपमेंट कह लें कि इतनी प्रोटेक्टेड नहीं होती जितनी एक कह लें कि वर्टिब्रेट्स ग्रुप के अंदर होती है। जैसे आप देखें ना, इंसेक्ट्स देखें या लोअर वर्ट इनवर्टिब्रेट्स को देखें, तो वो लाखों की तादाद में डेवलप होते हैं। ठीक है, मगर सरवाइव क्या करते हैं? एक स्मॉल पोर्शन। मगर अगर आप इंसान को देखें तो इसके अंदर जो है ऑलमोस्ट एक हायर परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल जो है वो सरवाइव करती है।
तो ये किसकी वजह से है? इन एम्ब्रियोनिक अडेप्टेशंस की वजह से। तो ये एम्ब्रियोनिक अडेप्टेशन जो है एक एज देती हैं दूसरे सिंपल ऑर्गेनिज्म की निस्बत हायर ऑर्गेनिज्म को, कि वो ज़्यादा बेटर तरीके से सरवाइव कर सकें और डिफरेंट एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस को बर्दाश्त कर सकें, फिजिकल मूवमेंट्स को बर्दाश्त कर सकें। और ये सारा पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज एम्ब्रियोनिक अडेप्टेशन। तो ये जो हमारा लेक्चर 23 लेक्चर था, और इसके बाद जो है फिर मैं आपको 24 भेजता हूँ।